इवनिंग के सेशन में स्वागत है आपका। और आज हम अप्रैल 6 को जो हिंदू एडिटोरियल पब्लिश हुआ था उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे उनको हम डिस्कस करेंगे आज, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, कितने वर्ड्स आपको याद हैं और कितने आप रिकॉल कर सकते हैं। अगर नहीं आते, कुछ थोड़े थोड़े से याद आ रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ओवरसीज। इसका क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। मैं 5 से 7 सेकंड से रुकूंगा। ओके, देखिए इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं। ओवर सीज मतलब सीज, सी है और ओवर उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि इन टू और फ्रॉम अनदर कंट्री दैट यू हैव टू क्रॉस अ सी टू गेट टू, कि सागर पार करके आपको जिस देश में जाना पड़े उससे रिलेटेड कोई भी चीज में ये यूज करेंगे। और ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि रिलेटेड है, मतलब उससे। ठीक है, इन टू और फ्रॉम अनदर कंट्री है। ठीक है, तो ओवरसीज कंट्रीज। ओके, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। रिजाइन बोलते हैं। रिजाइन का क्या मतलब होता है? कुछ याद है? गेस करिए। रिजाइन का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रूल, और या फिर पॉलिटिकल सिस्टम। तो कह सकते हैं कि बीजेपी रिजाइन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, और ये क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो क्या होगा? नाउन, राइट? Now next word we have got is an interesting one, pronged. Pronged का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना, थ्री pronged approach, ऐसा कुछ। ओके, pronged मतलब होता है approach having two or three parts। ठीक है, तो किसी भी जब इश्यू के दो तीन एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं उसे हम कह सकते हैं टू pronged, थ्री pronged, ऐसे करके। ठीक है, और ये क्या होगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एब्सटेन। ये तो आसान शब्द है, ये इसका मतलब बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, एब्सटेन का मतलब होता है, वैसे तो होता है कि किसी भी चीज से रिफ्रेन करना, मतलब कि न करना उसको। जैसे कि स्पेसिफिकली कभी कभी इस्तेमाल होता है वोटिंग के रेफरेंस में, कि जो लोग वोट नहीं डालते हैं उन्हें कहते हैं दे हैव एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, जो लोग पीना छोड़ देते हैं, शराब पीना। ठीक है, और ये रिफ्रेन है तो क्या होगा? ये वर्ब, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज सपोर्ट। सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सबवर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। और उसका एक सेंस ये भी है कि हिंडर नॉर्मल ऑपरेशंस। जो नॉर्मल ऑपरेशंस चल रहा है उसमें थोड़ी सी बाधा डालना। ठीक है, या बाधा डालना, जो भी है। और हिंडर है, हिंडर क्या मतलब? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? वर्ब, राइट? ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रेड कारपेट। रेड कारपेट, हाँ, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब क्या है बताइए? रेड कारपेट का मतलब होता है स्पेशल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो जब किसी के आने पे लाल रंग की दरी बिछाई जाती है, आप लोग देखते हो कि एयरपोर्ट वगैरह पे, तो वो वहां पे जब यूज करेंगे तो वो नाउन होगा। ठीक है, लेकिन जब बताएंगे कि हाँ उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, कोई डिग्निटरी आए हैं बाहर से और हॉस्पिटैलिटी स्पेशल दी जा रही है, तो उन्हें कहेंगे, उसे कहेंगे रेड कारपेट ट्रीटमेंट, रेड कारपेट वेलकम, लाइक वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव, राइट? दामाद के आने पे कह सकते हैं रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कॉर्डियल। कॉर्डियल का क्या मतलब होता है? कॉर्डियल रिलेशनशिप, कॉर्डियल अप्रोच, कुछ याद आ रहा है? ओके, कॉर्डियल का मतलब होता है पोलाइटली वार्म एंड फ्रेंडली। यू नो, somebody you can get connected with, जो थोड़े मतलब बातचीत करने में खुले हों, एंड पोलाइट हो, वार्म हो, फ्रेंडली अप्रोच हो, उसे कॉर्डियल कहेंगे। कॉर्डियल क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग वर्ड, अमेनेबल। अमेनेबल का क्या मतलब होता है? अमेनेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, मतलब कि जो कोई सजेशन आता है उसको अच्छे से लेते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, इसको अमेनेबल कहते हैं। ठीक है, कोई भी सजेशन आता है या इन्फ्लुएंस कोई करता है, उसको अच्छे से लेना। एंड व्हाट इज इट? एडजेक्टिव।
नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल, ये तो आसान शब्द है, बताइए मीनिंग। कर्टेल का मतलब होता है प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है, और ये क्या है, वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वियर, हिंदी में वीर नहीं पढ़ेंगे इसको, वियर पढ़ेंगे, आर साइलेंट होता है इसका। वियर का क्या मतलब होता है, वियर का मतलब होता है चेंज डायरेक्शन एब्रप्टली। जैसे कहते हैं कि कोई जहाज, पानी का जहाज चल रहा है और एकाएक उसकी दिशा बदलती तो इट वीड ऑफ कोर्स, ठीक है, वीड ऑफ द सेट कोर्स ऐसा कहेंगे। और ये क्या है, चेंज है तो क्या होगा, वर्ब, राइट। तो ये थे आज का सेशन, आज के वर्ड्स एंड इडियम्स। इडियम्स तो खैर कोई नहीं था, केवल वर्ड्स ही हैं इसमें आज में, ठीक है। तो जो लोग बैंकिंग इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी, वो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लिंक नीचे मेंशन है डिटेल में, और आप यहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।